کے बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ वो ये कि इसमें कोई भी पैसा कैश की सूरत में नहीं दिया जा रहा। ये सारा पैसा जो भी जमा हो रहा है, 1 रुपया, 4 आने, 10 करोड़, 2 करोड़, जो भी अमाउंट है, ये थ्रू क्रॉस चेक उस डैम फंड में जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का है। और इसमें जाने का तो रास्ता है अकाउंट के अंदर, आने का रास्ता नहीं। और ये मेरी वजारत के नीचे नहीं है अकाउंट। और इसकी डिसबर्समेंट भी जो पैसे की वो जब भी जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है वही पूरा कर सकता है। तो एक क्रिस्टल क्लियर एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे काम हम, और भी मेरी डिस्कशन हुई है अहमद साहब से, जिसके अंदर डैम के साथ साथ, क्योंकि ये तो नेसेसिटी है, उसमें हमें कुछ सूबों को, छोटे सूबों का ख्याल रखना पड़ेगा जिसमें सिंध और बलोचिस्तान है, और जो आज तक होता रहा उससे थोड़ा साइड पे हट के हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि आइंदा जो जंगे हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह ना करे अगर वो हैं दुनिया में, तो वो पानी के ऊपर है और किसी और चीज़ के ऊपर नहीं है। तो हम 50 साल पीछे कोशिश करेंगे कि इस मसले को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। दासू मेरे मेन कार्ड के ऊपर है, दामिर बादशाह मेरे मेन प्रायोरिटीज़ के ऊपर है। और अल्लाह ने चाह जितनी भी रुकावटें आ जाएं, जितनी भी मुल्क दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी कोशिश कर लें, जब तक सांस है अल्लाह ताला के हुक्म से, रहम से, इसको जल्द खुशखबरी आपको सुनाते रहेंगे। और मेरी अहमद साहब से एक और बात हो रही थी कि ये जो हम जैसे डैम के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं, इसी तरह हम वो काम भी करें जैसे हमने अभी रिसेंटली किया कि अगर हम इंटरनेशनली फंड रेज करें और अपनी मदद आपके तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत, जैसे अखुवत जैसी कंपनियां बहुत सारी और हैं, अखुवत स्पेशली, उन जैसी कंपनियों को इन्वॉल्व करके अगर हम अपनी मदद आपके तहत जॉब भी जनरेट करें या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें या बिजनेस जनरेट करें, तो आपने कौम को भिखारी नहीं बनाना। जो पुराने तर्ज सियासत रही है उसमें मैं नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छे हैं, लेकिन उन इनकम सपोर्ट जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को अगर आप ले लें तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि आप मदद कर रहे हैं लोगों की, लेकिन उसमें आप हर महीने फिर वो लोग हाथ फैला के आपके पीछे खड़े हैं कि हमें पैसा दो, अगले साल वो फिर खड़े हैं। हम जिस प्रोग्राम को पुश करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब के विजन के तहत, उसमें हम कौम को एलिवेट और खड़ा करना चाह रहे हैं उसको खड़ा इस तरह करना चाह रहे हैं कि जो आज चेक लेगा वो कल चेक देने वाला बन जाए। और इसमें कोई सूद नहीं है, इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसमें किसी की 4 आने की कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसी की 1 लाख की है, किसी की 10 करोड़ की, जो साहिब हैसियत है। और बहुत सारे नेक लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसे काम करें बसे पर्दा, जिनको अल्लाह ताला उनको रिवॉर्ड दे रहा है और उनका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। हमारा क्रेडिट या वजीरों का क्रेडिट नहीं है कि वो इस चीज के आर्बिट्रेशन की वजह से, ये वो लोगों का क्रेडिट है जिसकी वजह से एक्चुअली पाकिस्तान चल रहा है। जैसे आप लोग, हम सब जब घर से बाहर निकलते हैं और रिस्क रोटी की और कारोबार और वजारतें और निज़ाम चलाने की भाग दौड़ में, तो हमारे पसे पर्दा हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे, हमारे खैर ख्वाह हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं। इसी तरह हर गवर्नमेंट, हर हुकूमत, हर मुल्क को चलाने के लिए बहुत सारे नेक लोग पसे पर्दा होते हैं जिनका पता नहीं चलता। इस मुल्क में टैक्स की चोरी सबसे ज्यादा है, लेकिन खैरात में ये मुल्क सबसे ज्यादा आगे है। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो नहीं था, आज तक वो कॉन्फिडेंस हमें वापस रिवाइव करना, और वो कॉन्फिडेंस से वो आपको एक ही शख्स की नजर में आ सकता है, वो है इमरान खान साहब। क्योंकि इमरान खान साहब एक ऐसे इंसान है और ऐसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे लीडर हैं, ऐसे चेयरमैन हैं जिनके ऊपर दुश्मन भी जो है वो बेईमानी का इल्जाम नहीं लगा सकता। वो और बात है कि मुझे मौका मिला तो मैं बाकियों की इज्जत अफजाई और रूह अफजा उनको पिलाऊंगा आप लोगों के बदौलत। तो मैं फिर से एक दफा शुक्रिया अदा करता हूँ सैयद अहमद साहब का कि एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव उन्होंने इंटरनेशनली लिया हुआ है, और मैं भी उसका जो भी उसके अंदर एज ए पाकिस्तानी, एज स्पेशल वाउडा और एज ए वजीर जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ मैं करूँगा, उसका हिस्सा रहूँगा। और मैं फिर से उनके साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जिनको लेके एक्चुअली ये प्रोग्राम पैसा जमा करने का नहीं, ये एक एक्चुअली ड्राइव है नॉलेज करने की, एक्नॉलेजमेंट की, एक इंसान को दूसरे इंसान को लेसन देने की, एक सहारा देने की, एक जिम्मेदारी समझाने की।
ब्यामी भाषा डैम मंसूबे की तामीर के लिए पावर, चाइना और FWO पर मुश्तमिल जॉइंट वेंचर को 442 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया है। आबी वसाइल के वजीर फैसल वाडा का कहना है कि ये पाकिस्तान की खुशहाली का मंसूबा है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड पर द्यामर बादशाह डैम के CEO आमिर बशीर चौधरी और जॉइंट वेंचर की जानिब से यंग जियान डू ने मुआहदे पर दस्तखत किए। कॉन्ट्रैक्ट में द्यामर बादशाह डैम का डाइवर्जन सिस्टम, मेन डैम पुल, तांगीर हाइड्रोप और मंसूबे की तामीर शामिल है। इस मौके पर आबी वसाइल के वजीर मोहम्मद फैसल वावदा ने कहा कि द्यामर बादशाह डैम की तामीर का आगाज चंद हफ्तों में हो जाएगा। सबसे सस्ती बिजली नंबर 1 और एग्रीकल्चर को जो इस पर्टिकुलर डैम से फायदा है, ये पाकिस्तान की इंशाल्लाह तकदीर बदल देगा। RCC डैम का सबसे बड़ा डैम है दुनिया का। चीन के सफीर याओजिंग ने कहा कि द्यामर बादशाह डैम से पाकिस्तान की मईशत और ज़राअत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। This is a national project with a national importance and significance for the development of Pakistan, and I appreciate Prime Minister Imran Khan. This is the beginning of a new history. चेयरमैन वाबदा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल हुसैन ने कहा कि द्यामर बादशाह डैम मंसूबे को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। इससे $1.2 बिलियन के एनुअल आपको एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स होंगे और जो इसके एग्रीबल एडवांटेजेस हैं पावर में हैं और इसका इफेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट्स पे वो तो बड़ा फिनोमिनल है। दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि द्यामर बादशाह डैम की तामीर पर मजमूई लागत का तखमीना 1406 अरब 50 करोड़ रुपए है। द्यामर बादशाह डैम में पानी जखीरा करने की मजमूई सलाहियत 8.1 मिलियन एकड़ फुट, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4500 मेगावाट है। द्यामर बादशाह डैम की तामीर से जहां सस्ती बिजली पैदा होगी, वहां रोजगार के मौके भी मुयस्सर आएंगे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।